कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से सप्तमी पर्यंत भगवान श्री कृष्ण ने समस्त गोप गोपियों गायों की रक्षा के लिए गोवर्धन को धारण किया था। इससे इंद्र का अहंकार चूर्ण हो गया था और वह 8वें दिन अहंकार रहित होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए थे। गोपाष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान के उपरांत गायों की पूजा करनी चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ मित्रों, गायों का हमारे सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। गोपाष्टमी की समस्त जानकारी के साथ मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रामाणिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर कर दें। हम इसी तरह जीवनोपयोगी वीडियो लाते रहते हैं। सनातन हिंदू धर्म में गाय को मां का स्थान दिया जाता है। गोपाष्टमी को किस तरह गायों की पूजा करनी चाहिए, इसकी पौराणिक कथा क्या है तथा इसकी धार्मिक मान्यता क्या है, आदि सभी चीज़ों की जानकारी के लिए आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल गायों को स्नान करा के उनकी वस्त्र अलंकार चंदन फूल माला नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करनी चाहिए। दिव्य गुणों की स्वामिनी गौ माता इस पृथ्वी पर साक्षात देवी के समान हैं। इनकी पूजा, इन्हें नित्य गोग्रास अर्पण, इनकी परिक्रमा अत्यंत फलदायी कही गई है। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः गावो में हृदय सन्तु गवा मध्य वसाम्यहम। गायों की महिमा अनंत है। भगवान श्री कृष्ण नित्य गायों के मध्य विराजमान रहते हैं। उनके आगे पीछे चारों तरफ गायें ही रहती हैं। उनके हृदय में भी गाय ही विद्यमान रहती है। इसलिए गोपाष्टमी का पर्व हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बतलाया गया है। आइए गोपाष्टमी से संबंधित कुछ पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं। बाल गोपाल श्री कृष्ण जब 6 वर्ष के थे तो माँ यशोदा से कहने लगे कि हे माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं बछड़े चराने जाऊँगा, मैं गौ माता के साथ जाऊँगा। इस पर यशोदा ने यह बात नंद बाबा पर टालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ तो लो। इस पर भगवान कृष्ण जाकर नंद बाबा से कहने लगे कि अब मैं भी गायों को चराने जाऊंगा, बछड़ों को चराने जाऊंगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बाल गोपाल के हठ के आगे उनकी एक न चली। फिर नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि ठीक है, तो पहले जाकर पंडित जी को बुला लाओ ताकि उनसे गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगाया जा सके। यह सुनकर बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुँचे और एक सांस में उनसे कह डाला, हे पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज ही का शुभ मुहूर्त बताना, तब मैं आपको खूब ढेर सारा मक्खन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और पंचांग देखकर उसी दिन को गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त बता दिया और साथ ही यह भी कह दिया कि आज के बाद से 1 साल तक गौचारण के लिए कोई भी मुहूर्त शुभ नहीं है। नंद बाबा ने पंडित जी की बात पर विचार करते हुए बाल गोपाल श्री कृष्ण को गौचारण की आज्ञा दे दी। भगवान उसी दिन से गाय चराने जाने लगे। जिस दिन से बाल गोपाल ने गौचारण आरंभ किया था उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराना आरंभ करने की वजह से भी इसे गोपाष्टमी कहा गया है और इसलिए उनकी तथा गायों की पूजा इस दिन करनी चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलिए गौ माता की जय। आशा है गोपाष्टमी की कथा और गायों के पवित्र कथा का आनंद आपने सुना होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट करना मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।